प्रिय विद्यार्थियों, एमएससी केमिस्ट्री की क्लास में पुनः आपका स्वागत है। जो है पिछले वीडियो लेक्चर्स में जो है हमने आपको जो है सिट्रॉल के स्ट्रक्चर्स के बारे में, मेंथॉल के स्ट्रक्चर्स के बारे में और जेरेनियोल के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। आज हम आपको जो है अल्फा टर्पिनॉल के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे। जो है जैसा कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर BK अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, लोहिया कॉलेज में आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। जो है तो आज हम अल्फा टर्पिनॉल्स के बारे में, जैसा भी हमने बताया, पढ़ेंगे। जो है अल्फा टर्पिनॉल भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोनोसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर्स डिटर्मिनेशन बहुत सारे दूसरे मोनोटर्पिनॉइड्स के बारे में बताता है। अर्थात अल्फा टर्पिनॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट मोनोसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स because its structure determination clarify and confirm the structure of several other monoterpenoids. This is because the conversion of several terpenoids, for example dipentene into terpenoids and also alpha terpenoid into other terpenoids like dipentene टर्पिनोलिन्स, अर्थात इसके स्ट्रक्चर्स को बहुत सारे दूसरे स्ट्रक्चर्स में और दूसरे स्ट्रक्चर्स को इसके स्ट्रक्चर्स में अंतर परिवर्तित कर सकते हैं। इसके कारण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर है टर्पिनोइड्स का। जो है इट इज़ एन ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टलाइन सॉलिड एल्कोहल। यह एक ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टलाइन ठोस एल्कोहल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 37 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट 220 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कॉमर्शियली अल्फा टर्पिनॉल को हम पाइनिन से प्राप्त करते हैं, जिसमें पाइनिन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड कराते हैं, जिससे टर्पीन हाइड्रेटेड प्राप्त होती है और अल्फा टर्पिनॉल्स आफ्टर डिहाइड्रेशन प्राप्त कर लेते हैं। इट इज़ फाउंड आइदर फ्री और इट्स एस्टर इन वेरियस इसेंशियल ऑयल्स, अर्थात ये बहुत सारे इसेंशियल ऑयल्स में या तो फ्री या इसके एस्टर के रूप में पाई जाती है। इसके 3 फॉर्म पाए जाते हैं। एक तो डी फॉर्म है, डेक्स्ट्रो फॉर्म, एल फॉर्म, लीवो फॉर्म और DL यानी मीजो फॉर्म। जो डी फॉर्म है वो ऑयल ऑफ पेटेड ग्राम में पाया जाता है, ऑयल ऑफ पेटेड ग्राम एंड नेरोली। ये एक साइट्रस फ्रूट्स हैं। जो है एल फॉर्म जो है वो काजूपेट कंपाउंड्स ऑयल के अंदर पाया जाता है, जबकि जो DL फॉर्म है या मीजो फॉर्म है वो काजूपेट ऑयल के अंदर पाई जाती है। इसका जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा सेंट इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा है और बाकी इसके बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस भी हैं। तो अल्फा टर्पिनॉल इज वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ लाइलैक परफ्यूम्स एंड लाइलैक सेंटेड सोप, अर्थात जो आर्टिफिशियल रोज़ होता है उसकी खुशबू इससे पैदा करते हैं, जिससे ये इसके परफ्यूम और सोप बनाने में काम में आता है। इसके बायोलॉजिकल एप्लीकेशन में ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर एक्टिविटीज़ को दूर करने में जो है काम में लिया जाता है। जो है अब इसके बाद आता है इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अल्फा टर्पिनॉइड्स। जैसा कि हम पहले भी
स्ट्रक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C10H18O है, जो कि हमें एनालिटिकल डाटा के आधार पर प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड या प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। तो इसमें पहले की तरह जैसे और रिएक्शन कंपाउंड्स के अंदर बताया था, इसमें एडिशन रिएक्शंस कराते हैं ब्रोमीन के साथ और NOCl के साथ। तो ये ब्रोमीन के साथ 1 मोल कंज्यूम करके डाई ब्रोमो अल्फा टर्पिनियोल बनाता है, जबकि NOCl यानी नाइट्रोसो क्लोराइड के साथ ये नाइट्रोसो क्लोराइड डेरिवेटिव बनाता है। ये दोनों ही रिएक्शंस शो करती हैं कि अल्फा टर्पिनोल्स में एक डबल बॉन्ड्स उपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ ऑक्सीजन एटम, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ टर्शरी OH ग्रुप। इसके कई पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम जो है ये डिसाइड करते हैं कि इसमें जो है जो ऑक्सीजन है वो टर्शरी अल्कोहल के रूप में पाया जाता है। पहला पॉइंट है टर्पिनियोल ऑन रिएक्शन विद फिनाइल आइसोसाइनेट गिव्स फिनाइल यूरेथीन which indicate that the presence of hydroxyl group in the alpha terpenoids. क्या होता है इसमें, सपोज ये मान लिया हमने कि जो है अल्फा टर्पिनियोल में OH ग्रुप है, तो ये फिनाइल आइसोसाइनेट यानी O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C6H5, ये क्या है फिनाइल आइसोसाइनेट। इसमें जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो इसके कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये डबल बॉन्ड से इधर माइग्रेट कर जाता है, और जिससे ये कार्बन के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है ये ऑक्सीजन, और जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन पर चला जाता है। इस प्रकार से फिनाइल आइसोयूरेथेन हमें प्राप्त होता है। इसी में क्रम में दूसरा पॉइंट्स है कि अल्फा टर्पिनियोल इज इनसॉल्युबल इन NaOH सॉल्यूशन, यानी जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स यदि होते तो वो भी अल्कोहल में NaOH में सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि फिनॉल्स जो हमारे वो NaOH में सॉल्युबल होते हैं। तो ये यहाँ पर इनसॉल्युबल है, ये प्रदर्शित करता है कि जो OH ग्रुप है वो फिनोलिक नहीं है, यानी अल्फा टर्पिनोइल इज इनसॉल्युबल NaOH, दिस शोज दैट OH ग्रुप इज नॉट फिनोलिक। तीसरा पॉइंट है कि इसकी अभिक्रिया जब H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमें डाईपेंटीन मिलता है। इट अंडरगो डिहाइड्रेशन ऑन ट्रीटमेंट विद द सल्फ्यूरिक एसिड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड टू फॉर्म टर्पिनोइड like diterpene and terpinolene। इसमें एक H2O का मॉलिक्यूल्स निकल जाता है और डाईपेंटीन्स प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट है टर्पिनोइड इज नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, यानी जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल हैं वो तो जो है आसानी से ऑक्सीकरण होकर जो है एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं, लेकिन जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं वो जो है आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। तो ये सभी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि जो OH है वो हमारा टर्शरी अल्कोहल के रूप में प्रेजेंट है अल्फा टर्पिनोइड्स के ऊपर में, यानी टर्पिनोइड्स इज नॉट ईजिली ऑक्सीडाइज, हैंस हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज टर्शरी इन अल्कोहल इन द अल्फा टर्पिनोइड्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्फा टर्पिनोइल एज मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसा कि हम जानते हैं, पहले भी हमने आपको बता चुके हैं कि यदि किसी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का वो CnH2n है तो वो कंपाउंड्स क्या होगा, एसाइक्लिक होगा। और यदि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला CnH2n है तो वो मोनोसाइक्लिक होगा जो है।
उसमें हम जो है जो एक डबल बॉन्ड होता है उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए। यदि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिजेंबल करेगा CnH2n-2 से, तो हमारा कंपाउंड्स होगा बाईसाइक्लिक। इसी प्रकार से यदि CnH2n-4 से रिजेंबल करेगा तो उसका होगा ट्राईसाइक्लिक होगा वो, और यदि CnH2n-6 से होगा रिजेंबल करेगा तो वो ट्राईसाइक्लिक एंड सो ऑन, यानी इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर इस केस में हमने देखा था कि अल्फा टर्पिनॉइड्स के अंदर एक डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो इसके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा CnH20, क्योंकि इसका जनरल फॉर्मूला क्या था C10H18O, यानी सैचुरेटेड में 2 हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे अर्थात C10H20। दिस करेस्पॉन्ड टू CnH2n, द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसाइक्लिक साइक्लोएल्केन्स। Hence this suggests that the alpha terpenoid is a monocyclic compounds, यानी इस प्रकार से ये हमें पता चलता है कि जो अल्फा टर्पिनियोल है वो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन स्केलेटन, यानी अल्फा टर्पिनियोल का कार्बन स्केलेटन कैसा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अल्फा टर्पिनियोल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, जिससे अल्फा टर्पिनॉल पैरासाइमिन बनाता है। यह इंडिकेट करता है कि इसके अंदर पैरासाइमिन स्केलेटन प्रेजेंट होना चाहिए, अर्थात ऑन ट्रीटमेंट विद H2SO4 अल्फा टर्पिनॉल्स फॉर्म पैरासाइमिन, इंडिकेटिंग दैट पैरासाइमिन स्केलेटन इज प्रेजेंट इन ए टर्पिनियोल। तो ये ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं इससे ये कंक्लूड करते हैं कि अल्फा टर्पिनियोल्स के अंदर एक पैरासाइमिन कार्बन स्केलेटन, एक डबल बॉन्ड्स और एक टर्शरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। Thus, from the above facts, it may be concluded that alpha terpineol is a monocyclic compounds and contain parasamin carbon skeleton with 1 double bonds and 1 tertiary alcohol group। तो इस प्रकार से ये हमने इसका आधा पोर्शन स्ट्रक्चर्स का जो है ले लिया है। बाद में नेक्स्ट पॉइंट्स में हम क्लियर करेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड्स हैं इस कार्बन स्केलेटन में कहाँ पर जो है उपस्थित है, और ये टर्शियरी OH ग्रुप है वो कौन से कार्बन पर इसमें उपस्थित है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको बताएंगे।